मेरे प्यारे देशवासियों, आज जिस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, यह हमारे देश के लिए और यहां के लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस देश के सिर्फ चंद लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं और इस देश की जो खूबसूरती है, इस देश में जो अपनापन है, जो प्यार और मोहब्बत से लोग रहते आ रहे हैं, उसके बीच समाज को बांट रहे हैं और समाज के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं। इन हालात से अगर हम नहीं सबक सीखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका अंजाम बहुत ही घातक होगा। अब हाल के दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हम सब लोगों के लिए और इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं और इस देश के ज्यादातर लोग जो अमन को पसंद करते हैं, शांति और प्रेम और सद्भाव को पसंद करते हैं, उनको ये बातें बेचैन कर रही है। समाज को बांटने का यह जो काम शासन के स्तर पर हो रहा है, यह बहुत ही घातक है। चंद लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए इन कामों को कर रहे हैं। अब सवाल यह होता है कि इन हालात को बदला कैसे जा सकता है? ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। इस देश के उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि देश में नफरत बढ़ रही है। कॉमनल हार्मोनी जो इस देश के रग रग में बैठा हुआ है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। ये जो नफरत की बातें चल रही हैं, उसका डिस्कोर्स करने की जरूरत है। ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ये पूरे देश की नैरेटिव नहीं है और न ही पूरे हिंदू समाज या मुसलमान समाज का मामला है। ये चंद लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीति का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। इस देश की ज्यादातर आवाम अमन पसंद है, शांति को पसंद करती है और प्रेम और सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहना चाहती है। इसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होगा कि हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा। हमें लोगों के साथ मिलना होगा, उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना होगा। मुसलमानों की जिम्मेदारी इस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने अखलाक को बेहतर करे, अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के साथ रवाबित को मजबूत करें, बढ़ाएं और इस मिशन को बनाएं अपनी जिंदगी का हिस्सा। अगर हम व्यापार करते हैं तो उसमें लेन देन हमारा दुरुस्त होना चाहिए। सामाजिक मुद्दों को लेकर के हमें उठना चाहिए। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे अखलाक से, अच्छे सुलूक से पेश आना चाहिए और इस्लाम के बारे में वो बातें जो गलतफहमियां हैं हमारे देश के विभिन्न लोगों के बीच में, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस्लाम की जो सच्चाई है उसे लोगों के सामने लाना होगा। अपने व्यवहार को दुरुस्त करना होगा। मामलात को, लेन देन में बेहतर रवैया अख्तियार करना होगा। हम अपने व्यापार में सुन्नत का तरीका अपनाएं, अच्छे क्वालिटी के सामान बेचें और ईमानदारी और सच्चाई के साथ व्यापार करें। हत्ता यह कि बिका हुआ माल अगर कोई वापस करना आ जाए तो उसे हम वापस ले लें और उनका रकम उन्हें वापस कर दें। यह सुन्नत का तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से व्यापार करने को तरजीह दी और फरमाया कि नाप तौल में कमी ना करो। यह कुरान का आदेश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया।
इस तरह से आज भी देखते हैं हम कि हम खुद अपना अगर पर्सनल जायजा ले तो हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं, अब तक हम अपनी पर्सनल जिंदगी में देखते हैं तो हमारे रवाबित बहुत अच्छे रहे हैं। अब तक कोई भी ऐसा हमें नहीं मिला जो कि धर्म के नाम पर हमसे नफरत करता हो। तकरीबन यही हाल देश के बहुत ज्यादातर नॉन मुस्लिमों के अंदर में है कि वो आपसे नफरत नहीं करते, आपके धर्म से नफरत नहीं करते। हां, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग मुसलमानों में भी ऐसे हो सकते हैं जिनके मामला दुरुस्त ना हो, जिसके वजह से इस्लाम की गलत छवि बन रही है। उसे दूर करने का काम हमारा है। हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना, सोशल मीडिया के जरिए जो बातें प्रोपेगेंडा के तौर पर आ रही है उसका डिस्कोर्स करना और सामाजिक मुद्दों को लेकर के उसका नैरेटिव बनाना। आमतौर पे हम ये महसूस करते हैं कि कई जगहों पर ऐसी चीजें आती हैं कि जब हमारे इश्यूज आते हैं तो हम खड़े होते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो इसे बदलना होगा, सभी की समस्याओं पर ध्यान देना होगा, सभी के साथ सभी के समस्याओं पर हमें उठना होगा, उनके साथ चलना होगा। संविधान की रक्षा करने के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में कम्युनल हार्मोनी को मजबूत करने के लिए हमें अपने स्तर से हर प्रयास करने चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब हम ये काम करेंगे तो इस मुल्क की फिजा बदलेगी और वह लोग जो नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको इससे ज्यादा परेशानी होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि दुश्मन मुसलमान है, तो याद रखिए कि देश जितना जल्दी इस बात को समझ जाए, जब किसी को नफरत की आदत हो जाती है तो उसके लिए दुश्मन कौन है ये मायने नहीं रखता। यह आज मुसलमानों को बना करके अगर टारगेट किया जा रहा है तो कल क्रिश्चियन होंगे, परसों सिख हो सकते हैं, उसके बाद आप दलित हो सकते हैं। ये चीजें आ रही हैं समाज में, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश की एक घटना है जहां कुछ औरतें रोड के बनाने को लेकर के अपोज कर रही थी, विरोध कर रही थी, तो उनको आधा जमीन में गाड़ दिया गया और उन्हें सजा दी गई दबंगों की तरफ से। इसी तरह से अभी एक न्यूज आई कि एक दलित के हाथ से जो जोमेटो का था वो खाना लेकर के जा रहा था तो उसको लेने से मना कर दिया, इसलिए उसने कहा कि मैं दलितों के हाथ का खाना छुआ नहीं खाता, उसने वापस कर दिया। तो जिन लोगों को नफरत की आदत पड़ जाती है उनके लिए यह मायने नहीं रखता है कि यह किस धर्म का है। जब उनका वो काम पूरा हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि नहीं ये हर चीजें जो है सिर्फ मुसलमानों को बना करके अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, तो फिर ये दलितों पर जाएगा और दूसरे मजहब के लोगों पर जाएगा, दूसरी जाति की तरफ जाएगा। ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत पहले से है और जितना जल्दी देश के लोग समझ लेंगे उतना ही जल्दी इन चीजों से छुटकारा मिल जाएगा और हमारा देश जो आज बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है, यहां नफरत बढ़ रही है, उस चीजों पर हम काबू पा सकते हैं। और बहुत हद तक हाल के दिनों में आप देखते हैं कि बहुत हद तक इन चीजों पर काबू पाया गया है, लोगों को यह समझ में आ गया। आप देखें उत्तराखंड की घटना, उत्तराखंड में जब मुसलमानों को निकाला जा रहा था तो वही बाज हिंदुओं ने आकर के उनको रोका और उन तमाम मॉब से, उन तमाम समूहों से अकेला लड़ा और उस मुसलमान को जाने नहीं दिया कि हम नहीं जाने देंगे। ये ऐसी चीजें हो रही हैं जहां खुद हिंदू जो है मुसलमानों की सेफ्टी के लिए आगे आ रहे हैं और उनको रोक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस मुसलमान का अखलाक वैसा होगा कि लोगों ने, उनके पड़ोसियों ने उनकी हिफाजत की, उनके लिए लड़ाई लड़ी। हमको भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। हम चाहें कि सिर्फ हम अपनी जिंदगी में मस्त रहें, हम अपनी जिंदगी के कारोबार को करते रहें और सामाजिक मुद्दों से अगर हमारा सरोकार नहीं होगा, हम दूसरों के मुद्दों पर नहीं खड़े होंगे, हम सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए अगर सामने नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम जो होगा वह यही होगा कि नफरत बढ़ती चली जाएगी।
इसलिए नफरत को रोकने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उस पर अमल करें, ताकि इस देश की प्रगति में हमारा जो योगदान रहा है उसमें बढ़कर हमें योगदान करना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उस पर ज्यादा से ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ हमें रवाबित बनाने की जरूरत है। जगह जगह छोटे छोटे मकाम पर, मोहल्ले के स्तर पर सद्भावना मंच बनाना होगा। लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो अमन पसंद है, उनको इसमें जोड़ना होगा। और कहीं भी फिजा खराब हो, वातावरण खराब हो, उससे पहले हमें यह कदम उठाना होगा कि हम सामाजिक सौहार्द के लिए धार्मिक लोगों के साथ मुलाकात करते रहें। सामाजिक बाअसर लोग जो हैं, जिनका असर और रसूख समाज में है, उनके साथ मिल करके हम कोशिश करते रहें कि इस खराब हवा को, खराब फिजा को हम कैसे तब्दील करें और प्रेम और मोहब्बत के साथ इस देश को कैसे हम सजो करके संभाल के रख सकते हैं। हमें अपने स्तर पर, अपने जमीनी स्तर पर, हमें मोहल्ले के लेवल पर, शहर के लेवल पर इन कामों को करते रहना होगा। धन्यवाद।